स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के महान राजा समुद्रगुप्त के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप देख पाएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे देश के एक महान राजा जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल गोल्डन एरा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में ही देश ने गणित, एस्ट्रोसाइंस आदि के क्षेत्र में बेहद तेजी से विकास किया। यही वो काल था जब पहली बार देश में सोने और तांबे के सिक्के चलाए गए थे। गुप्त वंश के राजा बेहद ताकतवर थे। भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले गुप्त राजवंश के दूसरे राजा और सबसे महत्वपूर्ण राजा समुद्रगुप्त के विषय में तो शायद ही कोई होगा जिसे न पता हो। इतिहास पढ़ते समय हम सभी ने समुद्रगुप्त का नाम कई बार सुना होगा, लेकिन कौन थे समुद्रगुप्त? आइए जानते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के दूसरे राजा थे। अपने कौशल के दम पर उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था। यही कारण था कि उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा था। देश में मौर्य काल के पतन के बाद कई राज्यों और राजाओं का उदय हुआ, लेकिन कोई मौर्य काल का मुकाबला नहीं कर सका। परंतु समुद्रगुप्त एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मौर्य काल को चुनौती दी और राज्य विस्तार शासन में उनसे भी आगे बढ़ गए। इतिहासकारों के अनुसार गुप्त वंश का उदय कैसे हुआ इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि वे धनी भूस्वामी परिवार से ताल्लुक रखते थे। इस वंश के पहले शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली लिच्छवी राजवंश की कुमार देवी से शादी की। समुद्रगुप्त इन्हीं के पुत्र थे। वे बचपन से ही काफ़ी बुद्धिमान और तेज थे। यही कारण था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन समुद्रगुप्त का राजा बनना उनके कई भाइयों को रास नहीं आया और उन्होंने समुद्रगुप्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन समुद्रगुप्त के पराक्रम के आगे कोई नहीं टिक पाया और वे जीत गए। राजा बनने के बाद समुद्रगुप्त की चाहत थी कि एक ऐसा साम्राज्य बनाया जाए जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र में हो। समुद्रगुप्त ने उत्तर में हिमालय तक सभी राजाओं को जीतने के साथ ही दक्षिण पूर्व के शासकों को अपने राज्य में शामिल होने के लिए मजबूर किया। माना जाता है कि उनकी सेना कांचीपुरम तक प्रभावी थी। समुद्रगुप्त ने करीब 40 सालों तक शासन किया। उन्हें संगीत से बेहद अधिक प्रेम था। उन्हें कई सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उन्होंने धर्म, साहित्य, कला आदि को खूब बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी प्रजा के लिए जीवन स्तर में भी काफ़ी सुधार कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने राज्यों को जीतकर एक अखंड भारत का निर्माण किया और उनका शासनकाल राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये थे हमारे देश के महान राजा समुद्रगुप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।